लोक प्रसाद चैनल देखने वाले सारे भानु भैया मंगत राय लंबा की राम राम नमस्ते जय हिंद। भानु और भैया फिलहाल हम बैठे हैं माता रानी देवसर धाम पर और यहाँ पर मेरे साथ बैठे हैं ओचिता परिवार के सदस्य और जो फिलहाल पुजारी हैं तो मेरे साथ में बैठे हैं श्री। मेरा पूरा परिचय इनके मुंह से दिलवा देता हूँ। तो इनका नाम है पप्पू पुजारी, कंवरपाल पुजारी, राजवीर पुजारी। तो तीनों मुख्य रूप से यहाँ के प्रबंधक और पुजारी। तो यहाँ दो परिवार ज्वाइंट परिवार हैं, ब्राह्मण परिवार और राजपूत परिवार। दोनों परिवारों को मिला के एक परिवार बनता है और उसका नाम है ओछतिया परिवार। और कितनी बड़ी बात है ये कि दो परिवारों को मिला के, दो जातियों को मिला के एक परिवार का नाम ओछतिया परिवार। और ये आज से नहीं सदियों से चला आ रहा है और ये सदियों से जो चला आ रहा है यही परंपरा माता देवसर धाम पर सदियों से चली आ रही है। ये परंपरा सदियों तक आगे भी चलती रहेगी। यहाँ पर दोनों परिवार मिलके जो माता का सेवा भाव करते हैं, यात्रियों की सेवा करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, हवन यज्ञ करते हैं और जो भी यहाँ निर्माण कार्य होता है उसकी देखरेख ये दोनों परिवार करते हैं। और इनके प्रबंधक अध्यक्ष उनसे भी आपको मिलवाएंगे, आज आने वाले हैं। तो सबसे पहले तो जय माता की सारा ने और मेरे दर्शकों ने भी जय माता की। तो जी मैं सबसे पहले तो ये पूछना चाहता हूँ कि वो क्षत्रिय परिवार यानी एक परिवार राजपूत परिवार का एक परिवार का नाम हो जाएगा, लेकिन दो जातियों को मिला के एक परिवार नाम पड़ना ये कैसे पड़ा? सबसे पहले तो प्रसारण देखने वाले सब भक्तों को जय माता की। और यहाँ लांबा साहब आप यहाँ आए, इस देवसर धाम में आपका अभिनंदन है, स्वागत है। और सभी भक्तों को बताना चाहूँगा कि इन्होंने पूछा है कि दो जातियों को मिलाकर के एक परिवार कैसे बनाया। जब माता रानी की स्थापना हुई यहाँ देवसर धाम पे उसी टाइम से दोनों परिवार सेवा कर रहे हैं। और यहाँ इससे पहले एक ओछिता खेड़ा उजड़ हुआ था। अच्छा। उसमें से कुछ एक लोग बचे वो बापुड़ा गांव में जाओ से। और जब गांव वालों ने पता लगा कि ये भाई माता ने दिष्टाक दिया कि ओछिता परिवार सेवा करेगा यहाँ तो बढ़ोतरी होगी, नहीं तो नहीं होगी। तो गांव वाले लोगों ने जब पता लगाया तो बापुड़ा गांव में मिले। उसी टाइम से एक राजपूत एक ब्राह्मण आया था, साथ दोनों धर्म भाई थे। और यहाँ करके माता रानी की सेवा शुरू की थी। और आज भी हम दोनों परिवार इकट्ठे रहते हैं और इकट्ठी सेवा करते हैं और बिल्कुल सहमति से, प्यार प्रेम से, और आज भी हमारा एक परिवार मानते हैं। तो जनता को तो ये आज तक नहीं पता, लगभग जो नए आते हैं पुरानों को तो पता होगा कि आप राजपूत हैं ना, शकल से दिखाई दे रहे हैं, पूरा गेरुआ वस्त्र धारण करके माता के रंग में रंगे हुए। इसी प्रकार पंडित परिवार तो हम भी तो बचपन से आते हैं, हमारा भी कुल देवी है ये, तो हमें तो नहीं पता चले आज तक कि ये राजपूत है, ये पंडित है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि आज तक ये किसी को नहीं पता कि कौन सा पंडित है और कौन सा राजपूत, और ये कैसे संभव हो रहा है? देखो, न तो मैं राजपूत की बात करूंगा, न मैं ब्राह्मण की बात करूंगा। पूजा करने वाला पुजारी होता है जी हाँ, और हम पुजारी हैं और ब्राह्मण भी पुजारी हैं। जो भगवान की पूजा करता है वही पुजारी है। पुजारी आप भी हो, पुजारी हम भी हैं, और पुजारी सारी जनता माँ की पुजारी है। बिल्कुल सही बात आपकी, बिल्कुल माँ के सभी पुजारी हैं। लेकिन विशेष रूप से आप 24 घंटे सेवा में रहते हैं, हर चीज हर समय जनता की सेवा करना बहुत बड़ी, ये आप किस्मत वाले हैं कि माता की सेवा लिखवा के लाए हैं। हम तो दर्शनार्थी आते हैं और चले जाते हैं, यहाँ कुछ ना कुछ कमियां निकाल के जाते हैं, ये नहीं है वो नहीं है। लेकिन आप, मैं देख रहा हूँ कितनी मेहनत करनी पड़ती है, दिन रात 24 घंटे खड़े रहते हैं। तो यहाँ पर जैसे माता प्रकट हुई, जब माता ने दर्शन दिए तो यहाँ पर गांव की जो आबादी थी, जो पहले बसे हुए थे, वो कौन से गोत्र से थी? आपसे देखो, देवसर गांव राजपूतों ने बसाया हुआ है। अलवास गांव से निकास है। अच्छा। तंवर वंश के हैं, उन्होंने ये देवसर गांव बसाया। उसके बाद में यहाँ पुजारी लाए गए। तो उसमें पुजारी में हम राजपूत तंवर हैं और वो ब्राह्मण कौशिक हैं। तो दोनों भाई साथ आए थे, दोनों धर्म भाई थे, और पूजा अर्चना की माँ की और सेवा करी, और आज भी वो दोनों परिवार सेवा कर रहे थे। तो यहाँ पर आपका गांव विख्यात है विशेष रूप से खिलाड़ियों के लिए।
अभी भी देख रहे हैं आपके यहाँ सामने माता के दरबार से सीधा स्टेडियम दिखाई देता है, बहुत से खिलाड़ी, उभरते हुए खिलाड़ी। तो यहाँ पर कौन कौन से विख्यात खिलाड़ी और हुए हैं आपकी याद में? देखो, आपने बात करी स्टेडियम की। हाँ। हमारे गांव में राम शरण शर्मा जी हुए हैं, अच्छा जी। बहुत ही अच्छे खिलाड़ी, हाँ। जेवलिन थ्रोअर के अच्छा जी। इंटरनेशनल खिलाड़ी। हाँ। वो किसी कारणवश से एक्सीडेंट में चलो चले गए थे, उसको हम मान सम्मान करते हैं उनका, और उन खिलाड़ी के नाम से ही हमारे गांव में स्टेडियम है, राम शरण स्टेडियम। राम शरण स्टेडियम। बहुत बढ़िया बात। और हमारे गांव में इंटरनेशनल खिलाड़ी, ओलंपियन खिलाड़ी हाँ। हुए हैं, और देवसर गांव एक खिलाड़ियों के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल। जितेंद्र हुआ जो ओलंपिक खेल के आया था, और आज दूसरा और एक मनीष कौशिक ओलंपिक खेलने के लिए जा रहा है, और भी ओलंपिक की तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ कुछ धाम की तरफ से उनको विशेष सहायता दी जाती खिलाड़ियों को, या ग्राम पंचायत की तरफ से, या किसी संगठन की तरफ से? देखो, 2008 में ओलंपियन हुआ, उसमें जितेंद्र का सिलेक्शन हुआ। गांव का बड़ा मान सम्मान बढ़ा, देवसर गांव का ओलंपिक गया है। और आज भी हमारे गांव का एक बच्चा मनीष कौशिक ओलंपिक खेलने के लिए गया हुआ है। और हमारे गांव में ऐसी प्रतिभा और भी है, जैसे कि हमारे राजपूतों में भी है, जैसे उनके पिताजी रेलवे में हैं, वो भी बड़े अच्छे इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं, हुए हैं। और उनका लड़का भी इंटरनेशनल खिलाड़ी है, जेवलिन थ्रोअर का हो भी। और उनको भी हम माता रानी से अरदास करते हैं कि वो लड़का भी बहुत अच्छा है, आने वाले अगले टाइम में ओलंपिक के लिए वो भी लड़का जाएगा, ये हम माता रानी से अरदास करते हैं। ऐसे खिलाड़ी बहुत है हमारे गांव में। आप अब कोरोना काल खत्म हो चुका है, लगभग वो जो प्रतिबंध थे वो हट चुके हैं। आप भक्तों को क्या संदेश देना चाहेंगे देवसर धाम की तरफ से पुजारी होते हुए, कि आगे कैसे आए भक्त, कैसे कोरोना काल की जो चीजें हैं वो रखें? जैसा कि आपने कहा कि अब दरबार खुल चुका है। हाँ। माता रानी से हम अरदास करते हैं कि कोरोना काल को बिल्कुल खत्म करे माता रानी। सभी भक्तों को वैसे ही जैसे पहले अपना जीवन व्यापन कर रहे थे वैसे ही अपना जीवन व्यापन करें, और माता रानी ये कोरोना काल को बिल्कुल खत्म करे। और सभी भगत यहाँ मन्नत मांगने के लिए आते हैं और मन्नत मांगे, क्योंकि सभी इस कोरोना काल के चक्कर में लोगों का काम रुका हुआ है, किसी की जात है, किसी का जड़ुल्ला है, किसी का और है। सभी कोरोना काल को देखते हुए अब भी लोगों को ये नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल खत्म हो गया है, इसको ध्यान में रखते हुए कोविड-19 के जो भी सरकार के रूल हैं उसको फॉलो करते हुए देवसर धाम में आए, माता रानी के दर्शन करें, माता रानी से अरदास मांगे, सभी की भक्तों की मनोकामना माता रानी पूर्ण करें। आज नवरात्रे, गुप्त नवरात्रे पूर्ण हो चुके हैं, बाहर पूर्ण आहुतियां चल रहे हैं, यज्ञ चल रहा है। तो आप पूर्ण नवरात्रों के रूप में क्या आशीर्वाद, क्या आशीष देना चाहिए? आज माता रानी के गुप्त नवरात्रे संपन्न हुए हैं, उसके उपलक्ष्य में, नवरात्रों के उपलक्ष्य में हमने देवसर धाम की तरफ से, मंदिर की तरफ से पाठ बैठा रखे थे। माता के सचंडी के पाठ हुए हैं। आज हवन यज्ञ का प्रोग्राम है, भंडारे का प्रोग्राम है। सभी भक्तों से निवेदन करता हूं कि माता रानी के चरणों में आएं, प्रसाद लें, भंडारा का प्रसाद लें, हवन में आहुति डालें। ये मेरा जय माता की। तो देखते रहें लोक प्रसार हरियाणा, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और सभी मिलकर के बोलिए एक बार जय माता दी।